दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, मैं सहल कुरैशी, जिस तरीके से बुलडोजर बाबा का चला उत्तर प्रदेश में, उसके बाद मध्य प्रदेश में चला और अब गुजरात में भी बुलडोजर चलने लगा है। बात है खंभात की। गुजरात के खंभात में जिस तरीके से रामनवमी के बाद में, यात्रा के बाद में और यात्रा के दौरान जो भगवा दबंगई की गई, भगवा गुंडागर्दी की गई, उसके बाद एक पक्ष पर पूरा इसका टोपला ढोल दिया गया कि भाई इस पक्ष ने ऐसा किया, यानी कि मुसलमानों ने ऐसा किया, इस वजह से अब उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अब दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि मान लीजिए मैं हूं या आप हैं, जो भी आप मेरे दर्शक, आप वीडियो देख रहे हैं, मैं सभी की बात कर रहा हूं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मैं सभी की बात कर रहा हूं। मान लीजिए आपने कोई गुनाह किया है और उसमें प्रशासन आकर आपका घर तोड़ दे, तो क्या आपके माता, आपके पिता, आपकी पत्नी, आपकी बहनें, आपके भाई, आपके बच्चे, क्या वो सभी गुनहगार थे कि उन सबके सर से जो है वो छत छीन ली गई? क्योंकि जब बात आती है इस तरह की, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात हमेशा की जानी चाहिए और उसी के लिए काम भी किया जाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से जो कार्रवाइयां हो रही है, खासकर मैंने जो बताया कि गुजरात में जिस तरीके से हिम्मतनगर में जो कांड हुआ, उसके बाद खंभात में जो हुआ, और खंभात में तो ऐसा डर का माहौल ऐसा पैदा कर दिया गया कि कई सारे मुस्लिम युवाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांव के अंदर अब महिलाएं बची हुई है जो डर रही है, जिन्हें डर है कि अगर कुछ दंगे हो गए या कुछ हो गए तो हमें बचाएगा कौन। इसमें कुछ बातें ऐसी भी आ रही है, हालांकि इसकी पुष्टि करने में हमारी टीम लगी हुई है, कि कुछ ऐसे व्यक्तियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है जो दंगे वाले दिन, पथराव वाले दिन खंभात में मौजूद ही नहीं थे। और उनका ये कहना है कि उनके पास में सीसीटीवी फुटेज भी है कि वो उस वक्त खंभात में नहीं, किसी और जगह पर कहीं पर दरगाह में थे। मैंने कहा है उनसे कि आप सीसीटीवी फुटेज का इंतजाम करके आप मुझे दीजिए, ताकि कानूनी कुछ कार्रवाई में आगे काम आ सके। अब दूसरा ये कि ये किस तरह का कानून है, ये किस तरह का जस्टिस है, ये जंगल जस्टिस ही कहेंगे इसे, कि भाई जो आरोपी हैं, न कोर्ट, न फरियाद, न कुछ सुनवाई, आपने सीधे लाकर उनके सारों के तोड़ दिए, उनकी दुकानें और सारे उखाड़ कर फेंक दिया अपने बुलडोजर से। ये तो यानी कि आप क्या इकोनॉमिकली आतंक फैला रहे हो आप लोग। क्योंकि यह हकीकत है कि एक गुजराती में कहावत है और ये अक्सर सुना गया है कि बांडियाओं ने जमीन विहोणा करी ना खो, यानी कि मुसलमानों को बिना जमीन का कर दो। बांडियाओं ने घर विहोणा करी ना खो, यानी कि मुसलमानों को घर बिना का कर दो। तो क्या ये उसी के तहत कार्रवाई की जा रही है? क्योंकि अगर किसी ने कुछ गुनाह किया या अगर कोई आरोपी है तो कोर्ट है, उसके लिए कोर्ट तय करेगी सारी चीजें, कोर्ट को ही तय करना चाहिए। लेकिन कोर्ट में ना कोई सुनवाई हुई, ना कुछ हुआ, बस सीधे बुलडोजर लेकर पहुंच गए और मुसलमानों की दुकानों के ऊपर जो है वो बुलडोजर फिरा दिया गया। हवाला क्या दिया गया? हवाला ये दिया गया कि जो तमाम जो दुकानें थी और जो कैबिन जो रखे हुए थे रेडी पटरी के, ये तमाम गैर कानूनी थे, अतिक्रमण किया हुआ था, ये हवाला दिया गया। लेकिन उसके लिए भी कानून है। कानून ये बताता है कि अतिक्रमण भी कई तरह का होता है। एक तो ये हुआ कि किसी ने ऐसी जमीन पर कब्जा कर लिया, दूसरा ये हुआ कि किसी ने सरकार की जमीन जो है वो किराए पर ली और काफी वक्त से किराया न भरा हो, टैक्स न भरा हो। तो अलग अलग तरह के कब्जे होते हैं, कोर्ट तय करती है। अगर आप ये बताते हैं कि वो इनलीगल था, इस वजह से उनको आपने बुलडोजर से गिरा दिया, तो क्या आपने नोटिस दिया था? और अगर नोटिस सिर्फ 24 घंटे का नोटिस दिया था तो आप गलत हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जो है ना, ये जंगल जस्टिस इसे आप कह सकते हैं, ये जंगल जस्टिस किया जा रहा है और ये एक तरह से इकोनॉमिक मर्डर किया जा रहा है। किस तरीके से पूरा इकोनॉमिक तौर पर जो है वो कमर तोड़ दी जाए, तो ये कई सवाल खड़े करता है दोस्तों। दूसरा, जैसा मैंने बताया कि नगर पालिका के जो अधिकारी हैं उन पर भी जो है वो कार्रवाई की जानी चाहिए। नगर पालिका के अधिकारियों को सस्पेंड किया जाना चाहिए इस मामले में, क्योंकि ये भी होता है ना कि आप उन्हें गिरफ्तार करिए, उन्हें नोटिस दीजिए और पूछिए उन्हें कि आखिरकार ये क्यों तोड़ा गया, किसने उन्हें ऑर्डर दिया था। बिल्कुल ही तमाम लोग जिम्मेदार हैं इसके लिए जिन्होंने मुसलमानों की इन दुकानों पर बुलडोजर चलाया है। दूसरा, अब आप ये भी सोचिए कि क्या 1949 में जो बना था संविधान, वो किस लिए बना था? वो इसलिए बना था कि आप किसी को पर आरोप लगा दें, आरोप साबित हो ना हो, उसका घर को जाकर आप उजाड़ दें, उसकी दुकानों को जाकर आप उजाड़ दें। तो ये किस तरह का भारत निर्माण किया जा रहा है? और हैरानी की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल खामोश बैठे हुए। ऐसा लगता है कि उन्हें उनका मौन समर्थन जो है वो इन तमाम दंगाइयों को और इन अधिकारियों को मिला हुआ है कि ठीक है आप करते रहिए।
दूसरा, क्या ये लोग भूल चुके हैं ये तमाम चीजों को कि संविधान क्यों बना था, किस लिए बना था, क्या इसके पीछे के वो थे, अधिकार क्या होते हैं, ये इन्हें नहीं पता। क्योंकि जो आरोपी होता है, भले वो आतंकवादी ही क्यों ना हो, उसको भी हमारा संविधान कुछ अधिकार देता है। उन अधिकारों को क्या ये तमाम अधिकारी भूल चुके हैं? ये कई सवाल खड़े करते हैं दोस्तों। क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर जो है वो उसके आधार पर ही क्या ये फैसला किया जाएगा, ये भी कई सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि मीडिया जिस तरीके से जो ये कह सकते हैं कि मीडिया ट्रायल जो होता है, तो क्या मीडिया ट्रायल पर से ही किसी भी चीज का फैसला ले लिया जाएगा? ये भी एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार किस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, किस तरह का टेरर जो है वो क्रिएट किया जा रहा है। सारे अधिकारियों को सस्पेंड किया जाना चाहिए, मैं यही कहूंगा। दूसरा, बिल्कुल जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, AIM हो या आम आदमी पार्टी हो, तमाम पार्टियां, सभी के लिए मैं बात कर रहा हूं। बिल्कुल अच्छी बात है कि आप अपना ज्ञापन सौंपिए, आप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से मिलिए, गवर्नर से मिलिए, आप सबसे मिलकर ज्ञापन सौंपिए। लेकिन ये एक हकीकत है कि ये जो काम चल रहा है, जो ये बुलडोजर का काम चल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के रास्ते ही रोका जा सकता है दोस्तों। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां जो होती है वो सिर्फ माइलेज लेने का काम करेगी ना। बीजेपी को अगर मान लीजिए कांग्रेस ने, MIM ने या आम आदमी पार्टी ने, किसी ने जाकर ज्ञापन दिया कि आप ऐसे इस तरह के ये कांड मत करिए, तोड़फोड़ मत करिए, लेकिन जिनका टूट गया उनका किया, तो ये ऑर्डर तो जो है वो कोर्ट ही करेगा ना। तो कोर्ट के अंदर जाना चाहिए, कोर्ट के रास्ते ही, संवैधानिक रास्ते से ही जो है वो जाकर ऐसे अधिकारियों को सस्पेंड कराया जाना चाहिए। और जिन लोगों, क्योंकि ये एक तरह से मानव अधिकारों का हनन भी है, जैसा मैंने बताया कि कोई एक अगर आरोपी है तो उसके गुनाह की वजह से, जो अभी साबित भी नहीं हुआ है, उसके एक आरोप की वजह से आपने उसके भाई को, बहन को, माँ को, बाप को, उसके पूरे परिवार को आपने घर बिना का कर दिया, दुकान बिना का कर दिया। उस पर से उनकी रोजमर्रा की जिंदगी चला करती थी, रोज 200-300 रुपए कमा के खाने वाले वो लोग थे। अब जब ईद का मौका आने वाला है, रमजान का मौका चल रहा है, महंगाई आसमान पर है, फ्रूट की कीमतें आप देखिए क्या हो रही है, नींबू की कीमतें आप देखिए क्या हो रही है, तो ऐसे में वो गरीब खाएगा कि आपने उसका पूरा उजाड़ के रख दिया, आपने बुलडोजर फिरा दिया उसकी सारी दुकानों पर, सब पर। तो आखिरकार उसकी रमजान कैसे चलेगा, उसका ईद कैसे होगा, इसका जिम्मेदार कौन है? तो ये तमाम चीजें जो है वो कोर्ट से ही डंडा चल सकता है। और जैसा मैंने बताया कि सिर्फ ये ज्ञापन दे देना कि भाई बुलडोजर न चलाए उन पर, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। बुलडोजर चलाया है जिन पर, उनको दोबारा बसाया जाए, उनकी दुकान को बसाया जाए, जो नुकसान उनको हुआ है उसकी नुकसान की भरपाई जो है वो सरकार करे। ये तमाम चीजें होनी चाहिए, तमाम चीजों पर बात होनी चाहिए। जो उनको नुकसान हो, उस नुकसान की भरपाई की जानी चाहिए। और जैसा मैंने बताया कि एक लड़का तो खंभात में ऐसा है जो उस वक्त वहां पर था ही नहीं, कुछ लोगों ने मुझे बताया। हालांकि मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता हूं, जब मेरे पास में कुछ वीडियो, कुछ और खबरें आ जाएगी तब हम मजबूती के साथ इस बात को आगे रखेंगे। जबकि हमने मध्य प्रदेश में देखा कि मध्य प्रदेश में भी ऐसा हुआ है कि एक व्यक्ति पिछले 8 महीने से या 6 महीने से जेल में बंद था, लेकिन उसको रामनवमी के दंगे के अंदर उस पर जो चार्ज लगा दिया गया, आरोप लगा दिया गया। तो ये किस तरह की कार्रवाइयां हो रही है, ये कई सवाल खड़े करती है दोस्तों। और दूसरा ये कि जो कहा गया था कि पूरे भारत में डंका बज रहा है, लेकिन हम देखें कि पूरे भारत में कैसा डंका बज रहा है। डंका बज रहा है, ये घंटा बज रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि अमेरिका आपको आकर आपको यहाँ पर सबक देकर चला जाता है कि यहाँ पर अल्पसंख्यकों के साथ में सही बर्ताव नहीं हो रहा है। तो ये किस तरह का डंका बज रहा है? जो वीडियो दिख रहे हैं कि मस्जिद के सामने जाकर नंगी तलवारें लहराई जा रही है, मुसलमानों के खिलाफ कत्लेआम के नारे लगाए जा रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि भारत का नाम कितना रोशन हो रहा है विदेशों के अंदर, किस तरह का डंका बज रहा है। दूसरी बात, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जब गुजरात के जो दंगे हुए थे उस वक्त भी यही था। कई लोगों ने, कई देशों ने, अमेरिका ने, बर्तानिया ने मानव अधिकारों की बात उठाई थी। लेकिन ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जो है वो जानबूझकर इन चीजों को अपने जूते की नोक पर रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं तमाम विदेशों की इन तमाम चीजों को जूते की नोक पर रखूंगा तो मेरे यहाँ का जो हिंदू है वो आंदोलित होगा। दूसरा, योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया कल। उन्होंने ये बयान दिया कि रामनवमी हुई, उत्तर प्रदेश में एक भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई। तो वो क्या कहना चाहते हैं? यानी सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ जो है वो अपनी ही पार्टी के दूसरे राज्य के मुख्यमंत्रियों पर सवाल उठा रहे हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन में जो हुआ उस पर योगी आदित्यनाथ का ये बयान सवाल उठा रहा है। इसके अलावा गुजरात में जो हुआ तो सीधे तौर पर ये भूपेंद्र पटेल जो है गुजरात के मुख्यमंत्री, उन पर जो है वो सवाल उठा रहा है। क्योंकि 10 मार्च को उत्तर प्रदेश में चुनाव के नतीजे आए, योगी सत्ता में आ गए। इस वजह से वहां पर किसी भी तरह का कोई हंगामा नहीं हुआ रामनवमी की इस यात्रा में और शोभा यात्रा में। जबकि गुजरात और मध्य प्रदेश में अब चुनाव होने वाले हैं, तो इस वजह से वहां पर ये सारी हरकतें हो रही है। ये सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का बयान खुद जो है वो इस तरफ इशारा कर रहा है। तो दोस्तों ये कई चीजें इसको समझना चाहिए।
और जो माहौल खराब किया जा रहा है, सिर्फ एक ही पक्ष पर कार्रवाई किया जाना, दूसरे पक्ष को बिल्कुल छोड़ देना, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता ना कि भाई आपने ये कहा कि भाई उन्होंने पथराव किया, इस वजह से जाकर मस्जिद का हमने मीनार तोड़ दिया और वहां पर हमने भगवा झंडा लहरा दिया। तो आप भी तो गुनहगार इतने ही है कि आपने मीनार तोड़ दिया, आपने भगवा झंडा लहरा दिया। और शुरुआत कहां से हुई? आपने मस्जिद के बाहर जाकर नंगी तलवारें लहराई, आपने मुसलमानों के कत्लेआम का वहां से ऐलान किया, मुसलमानों को गालियां दी, उल्टे सीधे अपने गाने डीजे में बजाए। इतना सब होने के बाद तो कुछ मुस्लिम औरतों ने यह भी कहा कि जब हमारे ऊपर पथराव होगा, हमारे खिलाफ इतना सब किया जाएगा, तो क्या हम अपना बचाव भी न करें? ये कई मुस्लिम औरतों ने बातें उठाई। इसके अलावा जिसको खंभात में मास्टरमाइंड बताया गया है, खबरें कुछ इस तरह की है कि जब खंभात से ये यात्रा निकल रही थी रामनवमी की, तो कब्रिस्तान के पास में कुछ लोग बैठे हुए थे। उन लोगों ने जब यहाँ पर हुड़दंग मचा रहे थे, ये भगवा दंगई, तो उन लोगों ने जाकर कहा ठीक है अब आपका हो चुका है तो आप आगे चले जाइए। बस इतनी सी बात को लेकर वहां पर हंगामा हुआ, दोनों पक्षों के बीच में झड़प हो गई, पथराव हुआ और उसके बाद में कई घरों को आग लगा दिया गया, कई गाड़ियों को आग लगा दी गई और एक खास समुदाय को, मुसलमानों को जो है वहां पर निशाना बनाया गया। जबकि गिरफ्तारी होनी चाहिए बिल्कुल, अगर पथराव हुआ है, जो दंगे हुए हैं, तो दोनों तरफ से गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन एक ही तरफ से ज्यादातर गिरफ्तारियां की गई। यह हमने पेटलाद में भी देखा था, बोरिया गांव में भी 10 दिन पहले कुछ इसी तरह की कुछ हरकतें हुई थी कि मस्जिद में डीजे बजाया, मस्जिद के बाहर डीजे बजाया गया, कुछ नारे लगाए गए और जब मुसलमानों ने जब रोकने की कोशिश की तो पथराव हो गया और उस वक्त पुलिस ने जो 104 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था, हिरासत में ले लिया था। हालांकि बाद में 4 या 8 लोगों की गिरफ्तारी पता है, बाद में उनको छोड़ दिया गया। लेकिन जिन लोगों ने दंगा मचाया, जिन लोगों ने हुड़दंगई की, जिन लोगों ने वहां पर भगवा झंडे लहराकर, नंगी तलवारें लहराकर, डीजे बजाकर जो गाने बजाए थे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, उन्हें गिरफ्तार तक नहीं किया गया। तो ये आखिरकार किस तरह का भारत निर्माण कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी? ये हम सभी को सवाल पूछना चाहिए और हम सभी को ये समझ में भी आ रहा है। और दूसरा मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि देखिए, मैं बार बार ये अपील करता हूँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, जब दंगे होते हैं तो सभी मारे जाते हैं। सत्ता पक्ष जो है वो सिर्फ वोट लेने के लिए तमाम चीजें करवाता है, इस बात को हमें समझना चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए और अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।